मैकेनिक्स की 5वें लेक्चर में हम शुरू करेंगे। 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। इंट्रोडक्शन यानी मैकेनिक्स क्या होती है ये चैप्टर ख़त्म, फोर्स ऑफ एनालिसिस ये चैप्टर ख़त्म। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोमेंट। मोमेंट होता क्या है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मोमेंट का क्या क्या उपयोग होता है, कैसे कैसे यूज होता है, कितने प्रकार के मोमेंट होते हैं, हम इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर तेजी नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और जो कि हो सकता है जुलाई तक। लॉकडाउन का कुछ कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन एक कल्पना की जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है, जो कि हो सकता है जुलाई के माह में पेपर करवाए बोर्ड। तो इसीलिए चैप्टर भी हालिया जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इसकी वजह से आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट। मोमेंट होता क्या है, क्या कहाँ इसका उपयोग होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए मोमेंट होता क्या है, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। बल द्वारा किसी पिंड को, सपोज कर लो ये मार्कर क्या है, एक प्रकार का पिंड है। बल हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, तो एक प्रकार की ये पिंड हो गई। हमने क्या किया, ऊपर से फोर्स लगाया, तो इसे घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, यानी बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, आई बात समझ? बल आघूर्ण कहते हैं। अब आता है बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, हम इसके बारे में कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, तो हमने बता दिया, इसकी डिफिनेशन बता दिया। किसी बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण या घूर्ण कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। इसे हम जैसे अब तो हम कह दिए कि हम परिभाषित तो कर दिया हमने, अब इसे हम निकालेंगे कैसे ये देखेंगे। मोमेंट निकाला कैसे जाता है उसके बारे में देखेंगे। सपोज कर लो 2 बिंदु ले लिए, इसमें क्या किया हमने, लंब डाल दिया। एक बिंदु ए हो गई, एक बिंदु बी हो गई। ओ बिंदु से हमने क्या किया, लंब डाला। बिंदु ओ से हमने क्या किया, लंब डाला। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। यहाँ पे कितने एंगल का बनेगा, 90 एंगल। अगर ये 90 एंगल का बनता है तो इधर भी कितने का बनेगा, 90 एंगल का ही कोण बनेगा। ठीक, अब क्या, जो दूरी है, जो डी से ओ की दूरी है, ये क्या निश्चित है। कितनी दी गई है, यानी स्मॉल डी दी गई। ये दूरी कितनी दी गई है, स्मॉल डी दी गई है। और वो बिंदु क्या है, एक निश्चित बिंदु है। बिंदु जो क्या है, वो जो है एक निश्चित बिंदु है। जो फोर्स लग रहा है, क्या कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है। अब क्या है, एक प्रकार का फोर्स लग रहा है। अब क्या करेंगे, 2 बिंदु हो गई, यानी ए और बी हो गया। इसमें क्या है, मिडिल यानी हम लंब डाल रहे हैं वो बिंदु से, जो कि एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित दूरी है, जिसकी दूरी कितनी दी गई है, डी दी गई है। अब हम लंब डालेंगे। परिभाषा क्या कहती है, किसी पिंड को, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा ये कहती है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु से
हमने फोर्स लगाया और क्या उसकी लंबवत एकदम लगाया, उस बिंदु के हमने लंबवत लगाया। एक बार फिर से देखिए, किसी बिंदु द्वारा किसी बिंदु के सापेक्ष दिए हुए बल का आघूर्ण उस बल तथा बल की क्रिया रेखा पर बिंदु के से डाले गए लंब की लंबवत गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं सरल शब्दों में, एक बार देख लीजिए, किसी निश्चित बिंदु से पर लगाया गया फोर्स तथा उसके लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी बिंदु पर लगाया गया फोर्स तथा उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल इंटू निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। इसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, हम इसे बल आघूर्ण को m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा, बल को हमने F से प्रदर्शित करते हैं तो बल क्या हो जाएगा, F इंटू निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है, यानी d बन रही है, यानी OD क्या है, OD। ठीक, ये क्या हो गई, एक निश्चित दूरी हो गई। और OD का मान कितना दिया गया है, m बराबर हो जाएगा F इंटू स्मॉल d। यानी मोमेंट बराबर निकल के आया बल गुणे लंबवत दूरी। यही कहीं कहीं दिया होता है W बराबर F इंटू d होता है, लेकिन इसमें d निश्चित नहीं होती, जो वर्क होता है वो निश्चित नहीं होता। और मोमेंट में क्या होता है, F इंटू डी, इसमें क्या होता है, d निश्चित होता है। कंफ्यूज होने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि वही फार्मूला सेम वही होता है, F इंटू डी वर्क का भी होता है और मोमेंट का भी वही होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें d निश्चित नहीं होती है, लेकिन मोमेंट में d निश्चित होती है, जो कि परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो लंबवत पड़ता है। ये किसी भी दिशा में कहीं से भी डाला जा सकता है, कहीं से भी वर्क निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा मोमेंट निकालने का तरीका। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला नंबर आता, अगली टॉपिक आती है बल आघूर्ण की चिन्ह परपटी। यानी बल आघूर्ण को हम कैसे कैसे, कब उसे हम धनात्मक लेंगे और किस स्थिति में हम उसे ऋणात्मक लेंगे। बल आघूर्ण की चिन्ह परपटी, यानी सपोज कर लीजिए बल आघूर्ण की चिन्ह ठीक, बल आघूर्ण की चिन्ह पर पाटी। इसमें क्या होता है, जैसे हमने फोर्स लगाया, ये डेस्टर क्या हो गया, एक प्रकार की पिंड हो गई, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। अब वो फोर्स निगेटिव लग रहा है या पॉजिटिव लग रहा है, उस आधार पर हमने इसे क्या किया, बल आघूर्ण की चिन्ह पर पाटी के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया। एक क्या किया, क्लॉकवाइज कह दिया और दूसरी को क्या कह दिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त आघूर्ण और वामावर्त आघूर्ण। फिगर देखिए, सपोज कर लो एक प्रकार की क्या होगी, बीम। ये क्या है, बीम। इस पे क्या है, ए लग रहा है,
और इस पे 10, बी बिंदु पे 10 पिन नहीं होगी। ठीक, अब क्या किया, इस पिंड इस बीम पर हमने क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। यहां से कितना फोर्स, W1 का फोर्स लगाना है और इसे हम बिंदु सी मान लिया, इसे हमने बिंदु डी मान लिया, बिंदु डी मान लिया। यानी एक बीम है उस पे हमने क्या किया, W1 और W2 का, यानी सी बिंदु पे W1 का फोर्स लगा रहे हैं और डी बिंदु पे हम कौन सा कितना फोर्स, W2 का फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या कहता है, चिन्हित प्रॉपर्टी के आधार पर ये क्या कहता है कि जब हम फोर्स यानी क्लॉकवाइज लगाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इस बीम पे फोर्स जो है क्लॉकवाइज घूमता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव लगेगा। वो क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। यानी ये फोर्स जो है इस दिशा में अगर गति करता है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी वो फोर्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी पिंड पर वो क्लॉकवाइज फोर्स लगता है तो क्लॉकवाइज फोर्स क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। अगर इसी पिंड पे वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगता है उस कंडीशन में क्या होगा, वो धनात्मक होगा। वो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी अगर कोई बीम है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स कहाँ पे कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी दक्षिणावर्त लग रहा है, तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। अगर उसी पिंड पे या किसी बीम पे हम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं तो क्या होगा, वो फोर्स धनात्मक होगा। अब आती है बात आघूर्ण का वर्गीकरण। आघूर्ण का वर्गीकरण क्या होता है, आघूर्ण को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 घुमाऊ आघूर्ण यानी टर्निंग मोमेंट। नंबर 2 क्या होता है, नमन आघूर्ण। नमन आघूर्ण क्या होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट, यानी नमन, यानी जो बीम दी गई है इस पे अगर हम फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, नमन आघूर्ण कहते हैं। नंबर 3 आता है आघूर्ण यानी मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, मरोड़, यानी अगर हम फोर्स लगा के इसे क्या करें, इस बीम को हम ऐंठना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी मरोड़ आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देखिए, अगर कोई पिंड क्या है, यदि कोई पिंड ऊपर से फिक्स है और हमने क्या किया, इसे नीचे झुका दिया और इस पिंड पे हमने फोर्स कितना लगाया, F लगा दिया। पिंड पे फोर्स जो है, घुमाऊ आघूर्ण क्या होता है, यानी टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट का फिगर हमने बनाया। जैसे कहने का मतलब, अगर हम एक पिंड ले लिया, उसे क्या किया, हमने एक हिंज पे फिक्स कर दिया, यानी कब्जा द्वारा, ये मान लो एक प्रकार की पिंड हो गई। हम इसे क्या किया, हमने एक जगह फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया और ऊपर से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो क्या करेगी, ये रोटेट करने लगेगी इसी तरह, यानी ये इसी पिंड पे रोटेट होने लगेगी। रोटेट होने लगेगी तो क्या है, ये क्या कहलाएगा, कौन सा आघूर्ण कहलाएगा, यानी हमने फोर्स लगाया, ये घूमना स्टार्ट कर दिया, इसी तरह घूमना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये घुमाऊ आघूर्ण यानी टर्निंग मोमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टर्निंग मोमेंट कहलाएगा। और इसी तरह क्या होता है, नमन आघूर्ण। सपोज कर लो नमन आघूर्ण के लिए, यानी ट्विस्टिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यानी नमन आघूर्ण को क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। सपोज कर लो ये क्या होगा, एक कब्जा होता है, यहाँ से एक फिक्स हमने क्या किया, एक बीम बना दिया, हमने क्या किया, ये बिंदु ये हो गई, ये क्या हो गई, बिंदु ये हो गई,
और ये क्या होगा, जो बीम का लास्ट छोर है हम इसे क्या मान लिए, बिंदु बी मान लिए। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे फिक्स है, इसमें जैसे नहीं है, ये दीवार है, इस दीवार में हमने क्या किया, एक सिरा डैशर को हमने फिक्स कर दिया। ठीक, अब क्या किया हमने, ऊपर से W न्यूटन का भार लगाया, W न्यूटन का हमने ऊपर से भार लगाया, वो किस बिंदु, कहाँ पे लगाएंगे, बी बिंदु। अगर हम ये नॉर्मल कंडीशन में डैशर है, यानी ये सिरा ए हो गया, ये सिरा हमने बी मान लिया, ये सिरा हमने ए मान लिया और ये सिरा को हमने बी मान लिया, और यहाँ पे क्या है, ये डैशर फिक्स है। अगर हम बी सिरे पे W न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये झुकेगा कि नहीं, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, हम इस पे बैलेंस करते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये डैशर झुक जा रहा है। यही क्या कहलाता है, नमन आघूर्ण, यानी इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। यानी अगर ये पिंड कहाँ पे झुक जा रहे हैं, हम W न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये पिंड यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, यानी इसकी दूरी कितनी है, L। ठीक, तो क्या हो जाएगा, m बराबर, अगर हम मोमेंट निकालेंगे m बराबर हो जाएगा W इंटू L, यानी F इंटू लंबवत यानी परपेंडिकुलर दूरी, क्या हो जाएगा, मोमेंट। यानी मोमेंट की परिभाषा ही अभी फिर एक बार रिपीट कर लो, यदि किसी बिंदु पे लगने वाला फोर्स तथा उसके उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम मोमेंट कहते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट। अब आता है मरोड़ आघूर्ण, मरोड़ आघूर्ण यानी ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, पहला क्या होता है, घुमाऊ आघूर्ण। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 क्या होगा, नमन आघूर्ण, नमन आघूर्ण। और नंबर 3 क्या हो गया, नंबर 3 हो गया मरोड़ आघूर्ण, जो कि हमें आगे मरोड़ आघूर्ण का डेफिनेशन मतलब डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। अब देखो हमने घुमाऊ आघूर्ण बता दिया, नमन आघूर्ण बता दिया, अब हमारे पास बचा मरोड़ आघूर्ण। मरोड़ आघूर्ण के लिए इसी तरह देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये क्या हो गई, ओवरहैंगिंग बीम हो गई। ओवरहैंगिंग बीम यानी एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा हवा में होता है, उसे क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। अब हमने क्या किया, नमन आघूर्ण में क्या होता था, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट में हमने क्या करता था, हमने बी पॉइंट पे सीधे W न्यूटन का फोर्स लगाता था। ठीक, ये हम नमन आघूर्ण में करते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये बी बिंदु के सीधे अक्ष में इस तरह फोर्स लगाएंगे, यानी जो है फोर्स हम इस तरह और इस तरह लगाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, यानी इसे हम ऐसा स्टार्ट करेंगे, यानी ना तो ऊपर से लगा रहे हैं ना नीचे से लगा रहे हैं, हम ना ही से घुमा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब ये फिक्स है, ना तो ये इधर उधर मूव कर सकता है ये पिंड, अगर ये मूव करता तो घुमाऊ आघूर्ण हो जाता, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाता, ये टर्निंग मोमेंट हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या है, ये घूम नहीं सकता, ये सिरा घूम नहीं सकता, एकदम फिक्स है। अब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐंठन पैदा हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, ऐंठन मतलब घूमने लगेगा ऐसे कुछ दूरी तक
घूमेगा, जितना इसकी क्षमता होगी वो क्या करेगा, घूम जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, आयठन अघूर्ण, ठीक, या ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक, अगली कक्षा में हम लेके आएंगे वैरीगान का प्रमेय। ठीक, आज यहीं तक।